Jai Hind, good morning, good afternoon, and good evening. So, today I'm here to cover your chapter number 6, that is ratio and proportion. A very important chapter है ना, बहुत से बच्चों को इसमें confusion होता है, but I will try to cover this chapter in a very concise manner. ठीक है, जहां हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे सारे कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे और कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक। और हाफ ईयरली में तो ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, फंसेंगे का मतलब कि आएंगे ही आएंगे, जो तुम यहाँ से सीखोगे, और बोर्ड में तो पक्का ही आना है। ठीक है, तो चलो बिना ज्यादा बात किए हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, विच इज बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो लेट्स बिगिन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो क्या होता है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन? सबसे पहले हम ये जानते हैं, और वो जानने से पहले हम अपना पेन ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, देखिए, तो व्हाट इज रेशियो? रेशियो क्या होता है? देखो, पढ़ाने को तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ा दूं, लेकिन पहले जो चैप्टर है वो तो जान जाओ कि वो रेशियो होता क्या है। एक्चुअली रेशियो तो तुम पूरा पढ़ लोगे, प्रोपोर्शन पूरा पढ़ लोगे, सारे फॉर्मूले पढ़ लोगे, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, सब पढ़ लो। लेकिन किसी ने पूछ लिया कौन से चैप्टर पढ़ रहे हो? सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। भैया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, व्हाट इज रेशियो, टेल मी। ऐसे करते रह जाओगे। ठीक है, तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, वो होता क्या है वो पता होना चाहिए, तो वही पता करते हैं हम पहले। व्हाट इज रेशियो? रेशियो कैन बी डिफाइंड एज when there is no common factor left between two numbers except one। मतलब कि अगर दो नंबर है, अगर मैं लिखूं कि 14 और 18, ये दो नंबर हैं, तो ये नंबर को हम रेशियो तब कहेंगे जब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर न बचा हो सिवाय 1 के। ठीक है, तो अभी इनमें कॉमन फैक्टर है, बोलो हाँ है, 2 से कटेगा ये, तो कटेगा, तो अभी ये रेशियो नहीं है। अभी इसको रेशियो बनाने के लिए क्या करना होगा? हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब ऐसे दो नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय 1 के। तो 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 7/9। अब 7 और 9 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है सिवाय 1 के? बोलो नहीं भैया, तो ये रेशियो है। ठीक है, हेंस दिस इज रेशियो। क्लियर? तो रेशियो क्या होता है? दो नंबर के बीच का, ठीक है, कोई भी फैक्टर ना बचे सिवाय 1 के, तो उसको हम रेशियो कहते हैं। ठीक। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन को समझने के लिए तुम ऐसे समझो कि हमारे पास चार नंबर हैं, ए, बी, सी एंड डी। सॉरी। तो प्रोपोर्शन क्या होता है? जब पहले दो नंबर का रेशियो, पहले दो नंबर का रेशियो का मतलब, रेशियो में दिखाते कैसे हैं? इस 7/9 को क्या लिख सकते हैं हम? 7:9 लिख सकते हैं। ठीक। तो वैसे ही प्रोपोर्शन क्या होता है? पहले दो नंबर का रेशियो अगर बराबर होगा आगे के दो नंबर का रेशियो के, तो उन चारों नंबर्स को हम प्रोपोर्शन में कहेंगे। और इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं हम ए रेशियो बी, और इक्वल टू की जगह ये प्रोपोर्शन का साइन आ जाता है, ये चार डॉट्स। ठीक है, सी रेशियो डी। ये है क्या? प्रोपोर्शन का रिप्रेजेंटेशन। गॉट इट? थोड़ा बाहर के साउंड को इग्नोर करना यार। ठीक, हॉर्न वगैरह। ओके, तो नेक्स्ट देखो क्या होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझ में आ गया। ठीक, अभी मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन मैं सब बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, क्या, चलो इसी की बात करते हैं पहले। अगर मैं बोलूं कि तीन नंबर्स हैं हमारे पास, लेट ए, बी एंड सी नंबर है हमारे पास, ये तीनों प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में है का मतलब कि, प्रोपोर्शन समझने से पहले अच्छा तुमको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, ये देखो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है। Three or more quantities are said to be in a continued portion when the first is to the second as the second is to the third। ये देखो क्या लिखा है, first is to the second। ये is to का मतलब क्या है पता है? ये is to का मतलब ये है, ये जो 7:9 लिखा है ना, इसको हम 7:9 पढ़ते हैं। ठीक है, ये है इसका मतलब। The first is to second as the second is to the third and the third is to the fourth। ये into नहीं है, ये is to है। ठीक, ओके। तो यहां से मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास चार नंबर्स हैं, ए, बी, सी और डी, तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ये कब कहलाएंगे? ये तब कहलाएंगे जब हम फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो निकालें, सेकंड और थर्ड नंबर का रेशियो, और थर्ड और फोर्थ नंबर का रेशियो, ये तीनों आपस में बराबर,
तब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कहलाएंगे। तो इसी कंसेप्ट से हम आगे मीन प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमारे पास 3 नंबर्स होंगे, ठीक है। ये तीनों प्रोपोर्शन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो मतलब कि ये a बाई बी इज इक्वल टू b बाई सी होगा, कोई दिक्कत। और यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी आएगा। और अगर एक स्टेप और फर्दर सॉल्व कर दें हम, तो b इज इक्वल टू रूट ए सी आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये a कहाँ है? ये a पहला नंबर है ना, तो इसको हम क्या फर्स्ट प्रोपोर्शन कह सकते हैं? फर्स्ट प्रोपोर्शन। ये सेकंड प्रोपोर्शन b वाला, सेकंड प्रोपोर्शन को ही मीन कहते हैं, ठीक। और सी को क्या कहेंगे? थर्ड प्रोपोर्शन, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है या तो ये याद रख लो, b इज इक्वल टू ए सी, या बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी याद कर लो। अब अगर मीन निकालना होगा तो हमको ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये मीन का फॉर्मूला है, क्योंकि बी ही तो मीन वाला टर्म था, बीच वाला टर्म, मीन मतलब बीच वाला होता है, ठीक है। तो बी ही की वैल्यू निकालनी है अगर मीन प्रोपोर्शन बोले तो, ठीक। अगर थर्ड प्रोपोर्शन बोलेगा तो ये जो फॉर्मूला अभी निकाले हम बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, यहाँ से थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो मतलब क्या थर्ड कौन सा है? थर्ड प्रोपोर्शन सी है, तो सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर अपॉन ए, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही फर्स्ट ए की वैल्यू पूछेगा, मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछेगा, तो ए इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? बी स्क्वायर बाई सी। हालांकि ये ए वाला जल्दी पूछता नहीं है, बट फिर भी जान जाओ, ठीक। कोई दिक्कत? बोलो नहीं भैया। आ जाओ, एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल करते हैं, ये एग्जाम्पल नीचे लगा होगा। और ये देखो, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना हम सीख लेते हैं यहीं पे। फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए क्या होगा? तो हमारे पास 4 नंबर्स होंगे प्रोपोर्शन में, ए बी सी और डी। तो प्रोपोर्शन में कब होते हैं? जब ए रेशियो बी प्रोपोर्शन होगा सी रेशियो डी के। मतलब कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी? कोई दिक्कत? बोलो नहीं भैया। सॉरी। तो क्या मैं यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडी इज इक्वल टू बी सी लिख सकता हूँ? एडी इक्वल्स टू बी सी लिख सकता हूँ। अब देखो, ए क्या है? ए और डी बिल्कुल एक्सट्रीम पे है, तो क्या मैं एडी की जगह लिख दूं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स? देखो यहाँ पे जो लिखा है, पेन चेंज करता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन का मतलब बीच वाला, बीच में क्या है? बी और सी है, बी और सी है, तो इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। कहां से आया ये पता चला? गुड, समझ में आया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट। रेशियो किसको कहते हैं, प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। ए की वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। अब यहाँ से इस फॉर्मूले से तुमसे फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ ले, सेकंड प्रोपोर्शन पूछ ले, थर्ड प्रोपोर्शन पूछ ले, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ ले, सब निकाल सकते हो, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा तो फोर्थ प्रोपोर्शन कौन सा है? डी है फोर्थ, तो डी इक्वल्स टू क्या बनेगा? इससे इससे क्या बनेगा? डी इज इक्वल टू बी सी बाई ए, कोई दिक्कत? फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछेगा तो ए इज इक्वल टू बी सी बाई डी। सेकेंड प्रोपोर्शन पूछेगा तो बी इज इक्वल टू ए डी बाई सी। थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा तो सी इक्वल्स टू ए डी बाई बी। कोई दिक्कत? बोलो नहीं भैया। ठीक है, इजी। आगे चले, ओके। आ जाओ, एक क्वेश्चन करते हैं। इफ x, 6, 18, y आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड x एंड y। x एंड y ही फाइंड करना है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ भैया कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है का मतलब कि x बाई 6 इक्वल्स टू 6 बाई 18 इक्वल्स टू 18 बाई y। तो x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो x बाई 6 है ये बराबर है 6 बाई 18 के। तो क्या 18x इज इक्वल टू 6, 6 से 36 होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्या x की वैल्यू 36 बाई 18 लिख सकते हैं? और 18 टू जा 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो 2 आ गई भैया। आ गई 2, ठीक है। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं y की वैल्यू निकालने के लिए कि 6 बाई 18 इक्वल्स टू 18 बाई y। तो 6y इक्वल्स टू 18 इंटू 18, चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, लेकिन मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे काट ही देना है। तो 6 3 जा 18,
ठीक है, यहाँ से 6 हट जाएगा जब इधर आएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 18 3 कितना होता है, 54 होता है। कोई दिक्कत? तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 54 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर, यहाँ पे e है, फाइंड द नंबर such that the mean proportional between them is 24। अच्छा, वो नंबर्स फाइंड करने हैं, वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनके बीच का मीन प्रोपोर्शन 24 है एंड थर्ड प्रोपोर्शन 192 है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन 192 है और मीन प्रोपोर्शन 24 है। तो कैसे होगा देखो, सबसे पहला काम लेट द नंबर्स बी x एंड y, और इन्हीं x y के बीच का मीन प्रोपोर्शन 24 है। और मीन प्रोपोर्शन की बात की है तो कौन सा फॉर्मूला, आओ दिखाता हूं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का फॉर्मूला। कोई दिक्कत? बोलो नहीं भैया। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का फॉर्मूला, मतलब कि ए सी की जगह क्या है हमारे पास इस बार, एक्स वाई है। तो एक्स वाई, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स वाई। ठीक है, अंडर रूट एक्स वाई, और बी की वैल्यू दी क्या है, मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू दी क्या है, 24। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहां लिख रहा हूं। ठीक है, यहाँ 24 इक्वल्स टू एक्स वाई। अब एक साइड रूट है, एक साइड नहीं है, तो क्या, वही सबसे फेमस लाइन, स्क्वायरिंग बोथ साइड। कोई दिक्कत? बोलो नहीं भैया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 24 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 इक्वल्स टू, बताया था इसके पहले की वीडियोस में कि अगर हम अंडर रूट ए का स्क्वायर कर रहे हैं तो ए बाहर आता है। तो वैसे ही एक्स वाई का अंडर रूट एक्स वाई का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ एक्स वाई बाहर आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो थर्ड प्रोपोर्शन कितना है, 192 है। थर्ड प्रोपोर्शन कितना है, 192 है। तो थर्ड प्रोपोर्शन अगर 192 है किसका, एक्स और वाई का, तो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन दिया है ना, तो अगर मैं एक्स वाई माना हूं तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो एक्स बाई वाई इक्वल्स टू वाई बाई, अब यहाँ पे कोई थर्ड नंबर आएगा ना, मतलब जो कि थर्ड की वैल्यू होगी थर्ड प्रोपोर्शन की, तो थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू कितनी है, 192 है, तो 192 लिख दिया। ठीक है, अब यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, चलो एक्स की निकाल लेते हैं। ठीक है, इजी रहेगा थोड़ा सा, निकाल हम वाई की भी सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर बाई 192। कोई दिक्कत नहीं? इक्वेशन फर्स्ट से क्या हम किसकी वैल्यू पुट कर दें, एक्स की वैल्यू पुट कर दें। चलो इक्वेशन फर्स्ट से यहां से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगा, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट से एक्स की वैल्यू निकालूं तो कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। एक्स की वैल्यू क्या 576 बाई वाई होगी। ठीक है, और इसको इक्वेशन फर्स्ट ना मान के इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको। ठीक है, ये है इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू 576, ये इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, x की वैल्यू 576, तो 576 अपॉन y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 192। कोई दिक्कत दोस्त? नहीं, बोलो नहीं। y इंटू वाई स्क्वायर इज वाई क्यूब, और 576 इंटू 192। ठीक है, 192, इसको सॉल्व करना है तुम्हें। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी, इसको मल्टीप्लाई करो 576 इंटू 92। चलो मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तुम भी तब तक करो पॉज करके, ठीक, जब तक मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। 576 मल्टीप्लाइड बाई 192, 110592। ठीक है, 110592 किसका क्यूब है, गड़बड़ हो रहा है, 110592। हाँ सही है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 110592, और ये किसका क्यूब है,
48 का क्यूब है। ये जो इतना बड़ा नंबर आया ना, डोंट वरी, तुम्हारे एग्जाम में इतनी बड़ी वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। वो छोटा होगा जिसका क्यूब तुम इजीली फाइंड कर पाओगे, ठीक। तो 48 आ गई y की वैल्यू, ठीक। कैसे? ये y क्यूब की वैल्यू आई थी, और y क्यूब जब हटाएंगे, चलो थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ, ठीक है। आ जाओ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। छोटा हो जा बेटा। ओके, तो y जब हटाएंगे यहां से, देखो, y क्यूब की वैल्यू क्या लिखे हैं, 110592 इतना आया मल्टीप्लाई करने पे। और जब y की वैल्यू लिखनी होगी तो क्यूब हटाएंगे, तो ये क्यूब रूट में चला जाएगा 110592। और जब 110592 का क्यूब निकालोगे तो पता चलेगा तुम्हें कि 48 का क्यूब है। और y की वैल्यू 48 आ गई जब, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, इस इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर दो। तो x इज इक्वल टू 576 बाई वाई था, तो y की जगह 576 बाई 48, इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट, द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू इज 1 2, आंसर। तो x की वैल्यू भी पता चल गई और y की वैल्यू भी पता चल गई। कोई दिक्कत? बोलो नहीं भैया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है ये क्वेश्चन, आ जाओ पढ़ते हैं। What number must be added to 3, 5, 7, 10 each in order to get them in proportion? अच्छा, इनको प्रोपोर्शन में लाना है, मतलब ये अभी प्रोपोर्शन में नहीं है, मतलब कि अभी हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 3/5, 5/7 इक्वल्स टू 7/10, ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और तुम्हें लिखना क्या है पता है, एक सेकेंड, एक कॉल है, ठीक है, 1 मिनट देना मुझे। हेलो। हम्म। हम्म। ठीक। ओके, सी, क्या बता रहा था मैं तुम्हें कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/5, प्रोपोर्शन का मतलब क्या बताया था, इधर आओ, कि कहाँ गया, हाँ, A/B C/D ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखने को बोला था, A/B प्रोपोर्शन C/D। तो प्रोपोर्शन में है ये चारों नंबर का, मतलब कि 3/5 इक्वल्स टू 7/10 ऐसे लिखना होगा। लेकिन ये अभी प्रोपोर्शन में नहीं है, हमें इनको बनाना है, तो ऐसा क्या ऐड करते कि प्रोपोर्शन में हो जाए। तो सिंपल है कि 3 में क्या ऐड कर दें, 5 में ऐसा क्या ऐड कर दें, 7 में ऐसा क्या ऐड कर दें, और 10 में ऐसा क्या ऐड कर दें कि ये प्रोपोर्शन में हो जाए, ये इस फॉर्मेट में लिखा जा सके। अभी हम इसको इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, कुछ ऐड करने के बाद जरूर लिख पाएंगे, तो वही क्या ऐड करेंगे ये हमें फाइंड करना है। और वो फाइंड करने के लिए मैंने नीचे इक्वेशन लिख दिया। अब इजी है, ठीक है। अब क्या है, अब इजी है, इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं भाई साहब को, ठीक है। चलिए साहब ऊपर। देखिए, तो अब क्या करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 प्लस एक्स इन द ब्रैकेट 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू 7 प्लस एक्स इन द ब्रैकेट 5 प्लस एक्स। मल्टीप्लाई कर लो, 3 10 जा 30 प्लस 3x प्लस 10x प्लस एक्स स्क्वायर, 7 into 5 is 35, 7 into x is 7x प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? बोलो नहीं। 30 में जुटेगा नहीं, जुटेगा, छोड़ दो अभी। 3, हाँ, एक स्टेप और सॉल्व कर लो, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। 10 में 3 जुड़ेगा तो 13x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 35 प्लस प्लस 7 3 10 2 12x, ठीक है, समझ में आ रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर। इतने में कोई दिक्कत? बोलो नहीं भैया। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 30 में से 35 जाएगा ना, ऐसे लिखो 30 माइनस 35 और प्लस 13x माइनस 12x इक्वल्स टू 0। सब कुछ इधर बुला लिए तो उधर 0 बचा, तो 30 में से 35 जाएगा तो -5, और प्लस 13 में से 12 जाएगा तो x इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू
5 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई, यही आंसर है। अब देखो इसको प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं, मतलब कि 3, 5, 7 और 10 में क्या जोड़ दें, 5 जोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। उनको हम प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। अभी देखो, क्या 3/5 7/10 के बराबर है? बोलो नहीं है भैया। अब देखो 3 में 5 जोड़ो, सब में 5 जोड़ो, तो 3 में 5 जोड़ो 8, 5 में 5 जोड़ो 10, 7 में 5 जोड़ो 12, 10 में 5 जोड़ो 15। ठीक है। हाँ, अब इसको सॉल्व करो। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इसको 3 से काट दो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4/5 4/5 आ गया दोनों तरफ, मतलब कि बराबर हो गए, तो प्रोपोर्शन में आ गए। तो x की वैल्यू 5 हम ऐड करेंगे, तब जाके वो नंबर हमारे 3 5 7 10 प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। कोई दिक्कत? बोलो नहीं भैया। ठीक है, आगे चलें, आ जाओ। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। प्रूफ करना है कि ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी है, ये तुम्हें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करोगे पता है? इट्स वेरी इजी। देखने में टफ लग रहा है ना, है नहीं? ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, यही प्रूफ करना है तुम्हें। कुछ नहीं करना है दोस्त, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आऊंगा तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा? ऐसे, पता है? ऐसे कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन द ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी और ए बी प्लस सी डी। कोई दिक्कत नहीं। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर में बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर में डी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। और इसको देखो, दोनों जगह सेम टू सेम चीजें हैं ना। अगर 2 इंटू 2 है तो क्या मैं इसको 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो वैसे ही अगर यहाँ सेम इंटू सेम है तो ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी फॉर्मूले पे इसको खोल देंगे हम। ठीक है, आ जाओ खोल देते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab/cd। कोई दिक्कत? बोलो नहीं भैया। और यहाँ की चीजें सेम टू सेम उतार देते हैं, उसी पेन से उतारते हैं ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर भी, चलो रेड पेन से काटते हैं, ठीक है, खून खराबा करते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर भी सेम साइन के साथ तो कट जाएगा। सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर और सी स्क्वायर डी स्क्वायर कट जाएगा। कुछ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई? नहीं भाई। आ जाओ देखो, अब क्या लिखूं? अब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab/cd। कोई दिक्कत? बोलो नहीं। अब अगर मैं इस 2ab/cd को लेफ्ट साइड बुला लूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं? ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab/cd। अब तुम्हें एक फॉर्मूला याद आ रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये यही लिखा हुआ है, ये जो लिखा है ना, ये इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं कि ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? बोलो नहीं भैया। बोलो नहीं भैया। अब क्या होगा? अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ए डी इक्वल्स टू बी सी। समझ में आ गया होगा कैसे लिखे हैं? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक, इतना भी कोई दिक्कत? तो ए डी इक्वल्स टू बी सी लिख सकते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ए बाई बी बराबर सी बाई डी। ठीक है, कोई दिक्कत?
और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। कोई दिक्कत? बोलो नहीं भैया। ठीक है, फाइन, आगे चलें। चलो, ओके, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं यहाँ पे, ये सीखना है तुम्हें। ठीक है, वही कंपोनेंडो इन्वर्टेंडो ये सब समझा रहा हूँ, सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अबाउट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो अगर लिखा हुआ है ये फर्स्ट देखो, ए रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो डी, तो ए इज इक्वल टू सी है अगर, तो बी इक्वल्स टू डी होगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, यही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से क्या ए डी बराबर बी सी नहीं होगा? और अगर मान लो ए डी बराबर बी सी है तो जरूर दोनों तरफ सेम वैल्यू होगी, सपोज करो 6 और 6। ठीक है, तभी तो बराबर का साइन लगा सकते हैं ना बीच में। और 6 ये मान लो कि 2 और 3 के मल्टीप्लिकेशन से बन रहा है, तो ये वाला भी 6 तो 2 और 3 के मल्टीप्लिकेशन से बन सकता है ना। तो ए की वैल्यू अगर 2 है, डी की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है, तो ध्यान से देखो क्या ए की वैल्यू सी के बराबर नहीं हो सकती? भाई ये वैल्यू इंटरचेंज भी तो हो सकती है, मतलब कि अगर ये 2 3 है तो ये 3 2 भी तो हो सकता है ना भाई। समझ रहे हो? ए की वैल्यू सी के बराबर है ना, यहाँ लिखा है ना ए की वैल्यू सी के बराबर, तो देखो इस साइड ए की वैल्यू 2 और इस साइड सी की वैल्यू 2, तो ए की वैल्यू सी के बराबर आ गई। और डी की वैल्यू क्या है 3, और बी की वैल्यू क्या है 3, तो बी इक्वल्स टू डी भी हो गया। तो ये कहने का मतलब है। ठीक है, ये सिंपली एक रिजल्ट है, कोई इतना बड़ा बात नहीं है, इसमें समझ में आ गया होगा तुम्हें। ठीक, सेकंड क्या कह रहा है, अगर ए रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो डी है, देन बी रेशियो ए इक्वल्स टू डी रेशियो सी। क्या हो गया? देखो इनवर्स हो गया ना, इनवर्स हो गया। तो इनवर्स कैसे हुआ? इनवर्स ऐसे हुआ कि अगर मैं a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी लिख रहा हूं, तो ये चीज लाने के लिए हमें क्या करना होगा पता है? ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोई करता नहीं है। ठीक है, उठा के तुम कोई भी वीडियो देखना यूट्यूब पे। ठीक, 1/1 डिवाइडेड बाई ए बी करो इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई सी डी करो, तो तुम्हें पता है डिवाइड का साइन हट के मल्टीप्लाई का आता है, तो रेसिप्रोकल हो जाती है चीजें। तो 1 इंटू बी बाई ए इक्वल्स टू 1 इंटू डी बाई सी, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीजें उतार देनी होती है, इक्वल्स टू डी बाई सी, और यही तुम्हें प्रूफ करना था। ठीक, आ गया। थर्ड क्या है देखो, ए रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो डी, और इसको पता है क्या करना है? ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो। ठीक, इस प्रॉपर्टी का नाम है, इसका कुछ नाम नहीं है। ठीक है, कोई नाम नहीं है इसका, गुमनाम है ये, बेनाम है। ठीक, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी लिख रहा हूं, तो ए रेशियो सी बी रेशियो सी डी हो जा रहा है। मतलब कि ध्यान से देखो, बी की जगह सी आ गया और सी की जगह बी आ गया, तो क्या हुआ? पोजीशन चेंज हो गया, अल्टरनेट हो गया ना पोजीशन, बी की जगह सी आ गया, सी की जगह बी आ गया, तो पोजीशन चेंज हुआ। तो कैसे चेंज होगा? कैसे चेंज होगा? तो देखो इसको करने के लिए क्या करेंगे ना, कि बी बाई सी से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। बी बाई सी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि ए बाई बी को भी बी बाई सी से मल्टीप्लाई करें, और सी बाई डी को भी बी बाई सी से मल्टीप्लाई करें। ठीक, तो ये बी से बी कट जाएगा, ये सी से सी कट जाएगा, क्या आ गया? ए बाई सी इक्वल्स टू बी बाई डी। और क्या यही हमें प्रूव नहीं करना था? देखो, तो ये तो नहीं कर रहा कि भैया यहाँ पे ए बाई सी इक्वल्स टू बी बाई डी आया है, यहाँ तो ए रेशियो सी इक्वल्स टू बी रेशियो डी करना है। तो अरे मेरे लल्लू लाल, ए रेशियो सी इक्वल्स टू बी रेशियो डी तो लिख सकते हैं इस फ्रैक्शन को। ठीक है, हाँ, ए रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो डी, फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ रहा है। ठीक है, अरे क्या हो गया, इफ ए रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो डी, देन ए प्लस बी बराबर, आई मीन ए प्लस बी रेशियो बी और सी प्लस डी रेशियो डी। मतलब कि ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे कि ए बाई बी बराबर सी बाई डी। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ पता है? फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो ऐसा दिखेगा तुमको, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, हमको यहां से ये लाना है, तो कैसे आएगा ये?
कैसे आएगा ये? तो कुछ नहीं करो, दोनों तरफ वन ऐड करो, दोनों तरफ वन ऐड करो, तो ए बी प्लस वन इक्वल्स टू सी बाई डी प्लस वन। अब तुम्हें एलसीएम लेके सॉल्व करना आता है तो तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये ए प्लस बी बाई बी ही आएगा और ये सी प्लस डी बाई डी आएगा, और यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसको क्या कहते हैं पता है? इसको क्या कहते हैं पता है? इसको हम कहते हैं कंपोनेंडो। इस वाले प्रॉपर्टी को, फोर्थ प्रॉपर्टी को कहते हैं कंपोनेंडो। ठीक, ओके। और ये थर्ड प्रॉपर्टी जो है इसको क्या कहते हैं पता है? थर्ड प्रॉपर्टी, एक सेकेंड, फोर्थ प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंपोनेंडो और थर्ड प्रॉपर्टी को कहते हैं अल्टरनेंडो। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी को कहते हैं अल्टरनेंडो। अल्टरनेट हो रहा था ना पोजीशन, याद रखना, ये इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो। ठीक, अब क्या है, अभी ऊपर जैसे प्लस किए थे ना, नीचे माइनस आ गया, देखो है ना, ए माइनस बी रेशियो बी, सी माइनस डी रेशियो डी। तो माइनस करने के लिए क्या करना होगा? ऑब्वियसली प्लस के लिए ऊपर वन प्लस किए थे तो नीचे माइनस वन कर देंगे दोनों साइड। क्या आ जाएगा? ए माइनस बी अपॉन बी, क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पे, ए माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू बी माइनस सी अपॉन, एक मिनट, ओहो रेशियो गलत लिख दिया है। ठीक है, एक मिनट यार, क्या हो गया पेन को मेरे? हम्म, अरे बीमार हो गया क्या भाई ये? देखिए, ए बाई बी इक्वल्स टू, अच्छा यार यहाँ पे सी रेशियो डी होगा, यहाँ पे ना एक चीज छूट गया है, रेशियो डी लिखना मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो यहाँ सी रेशियो डी लिखा हुआ है। ठीक, इसीलिए मैं भी गलत लिख दिया, तो सी रेशियो डी। ठीक, यही प्रूफ यहाँ से हम प्रूफ कर लेंगे, क्या कि ए बाई बी माइनस वन इक्वल्स टू सी बाई डी माइनस वन। तो ये आ जाएगा ए माइनस बी बाई बी, ये आ जाएगा सी माइनस डी बाई डी, और यही तो हमें प्रूफ करना था भैया। बोलो हाँ भैया। ठीक, इसको क्या कहते हैं पता है? इसको हम कहते हैं डिविडेंडो। ठीक है, और यही कंपोनेंडो और यही डिविडेंडो तुम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हो, ठीक है, इस चैप्टर में। ओके, सबसे ज्यादा यही यूज करने वाले हो। क्लियर? सिक्स प्रॉपर्टी क्या है? सिक्स प्रॉपर्टी तुम्हारी वही है, कंपोनेंडो डिविडेंडो को कंबाइन कर दिया है। ठीक, तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो जब एक साथ लगता है ना, देखो यहाँ भी सी छूट गया है, सी रेशियो डी, तो यहाँ पे क्या है, सी रेशियो डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी को कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोनों साथ में लगाओगे तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर एक बार प्लस करना और नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस करना, सेम इस साइड में। यही है, क्या पता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और सबसे ज्यादा तुम यही कंसेप्ट यूज करने वाले हो। ठीक है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो का कॉम्बिनेशन। ठीक है, चैप्टर मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब क्लास 10th में कंपोनेंडो और डिविडेंडो यही है। क्लियर? ये पांचों छठों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। ठीक है, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, और कंपोनेंडो और डिविडेंडो का कॉम्बिनेशन। ठीक, अब देखो, 2a प्लस थ्री बी इक्वल्स अपॉन 2c प्लस थ्री डी इक्वल्स टू 2a माइनस थ्री बी अपॉन 2c माइनस थ्री डी। इसको प्रूव करना है, सो दैट अगर a रेशियो b बराबर c रेशियो d है, क्वेश्चन ने बोला है कि सर अगर a अपॉन b बराबर c अपॉन d है तो ये प्रूफ करिए, तो ये प्रूफ करिए। तो कैसे करें प्रूफ? देखो कैसे करें, ध्यान से देखो, a के पास 2 है, c के पास भी 2 है, b के पास 3 है और d के पास भी 3 है ना, मतलब कि इन सभी के पास 2 और 3 नंबर्स है ना, एक ही नंबर है। तो मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई बाई 2/3 कर दूं दोनों तरफ इस इक्वेशन में। तो दोनों तरफ अगर 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2a बाई थ्री बी इक्वल्स टू 2c बाई थ्री डी। कोई दिक्कत? बोलो नहीं भैया। अब यहाँ पे क्या लगा दूं, हाँ वही तुम्हारा फेवरेट कंसेप्ट, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या कहता है? कहता है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर एक बार प्लस करो ऊपर, और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करो नीचे।
तो क्या लिख सकते हैं हम, 2a प्लस 3b अपॉन 2a माइनस 3b, और कंपोनेंडो डिविडेंडो इस साइड भी लगेगा तो 3c प्लस 3d, आई मीन 2c प्लस 3d अपॉन 2c माइनस 3d। कोई दिक्कत? प्रूफ क्या करना था हमें? 2a प्लस 3b तो आया है हमारे पास, 2a प्लस 3b अपॉन 2c प्लस 3d है ना, मतलब कि जो यहाँ है इस साइड, जो इस साइड है ये वाला, क्या हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा है, अच्छा दिख नहीं रहा है, जो ये वाला है, अरे यार चल जा भाई छोड़, जो ये वाला नंबर है वो नीचे आ रहा है, मतलब इस साइड आ रहा है ना। तो ये करने के लिए हमें क्या करना है, देखो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या मैं ऐसे लिखता, देखो डायरेक्ट भी लिख सकता हूं लेकिन तुम्हें समझाने के लिए ऐसे लिखना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। कुछ को तो समझ में आएगा, कुछ को नहीं आ पाएगा वैसे डायरेक्ट, तो मैं इसीलिए लिख रहा हूं 2c प्लस 3d अपॉन 2a माइनस 3b। तो अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई में है चीजें, तो एक को अगर दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो जरूर नीचे आता है। तो हमें क्या चाहिए नीचे, 2c प्लस 3d चाहिए, मतलब ये वाला चाहिए। तो इसको नीचे ले आते हैं किसके, 2a प्लस 3b के। तो 2a प्लस 3b को इधर ही रहने दो और इसके नीचे उस साइड से क्या ले आओ पकड़ के, 2c प्लस 3d। और इधर क्या चाहिए, 2a माइनस 3b के, मतलब कि इसके नीचे चाहिए तो इसको इसी साइड रहने दो, मतलब कि 2a माइनस 3b अपॉन 2c माइनस 3d नीचे चाहिए। तो देखो 2c माइनस 3d इधर से नीचे ले आओ, 2c माइनस 3d। हेंस ये लास्ट में लिखने में बहुत मजा आता है ना, तो ये मजा लेने के लिए सीखना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट तक देखना ये वीडियो, कुछ भी नहीं बचेगा इसके बाद, ठीक है। कंसेप्ट हर एक क्वेश्चन लगा पाओगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। ओके, तो प्रोपोर्शन की ही प्रॉपर्टीज यूज करनी है। ओके तो सॉल्व करना है, सिंपली सॉल्व करना है तो क्या करें, कुछ नहीं भाई, तुम्हें सिर्फ क्या लगाना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज करना है। आंख बंद करो, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ट्राई करो कंपोनेंडो डिविडेंडो, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। तो क्या करना होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो में, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर प्लस और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस नीचे। तो न्यूमरेटर ये है, तो सिंपली लिख दो कि, पेन चेंज कर दो, बोर हो रहे हो तुम बोलो बस कौन सा कलर यूज करो, चलो ऑरेंज करते हैं। ऐसे लिख दूं कि 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स में प्लस करिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स में माइनस करिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या, ए बाई बी भी तो है, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। कोई दिक्कत? बोलो नहीं भैया। अब नहीं भैया तो ध्यान से देखो, जब ये ब्रैकेट वैकेट खोलोगे तो क्या होगा, खोलूं, अगला स्टेप भी मुझे करवाओगे मुझसे ही, हैं? चलो खोलते हैं। अच्छा तो एक मैं करके दिखाता हूँ, नीचे वाला तुम खुद से करना, डिनोमिनेटर सॉल्व, ठीक है। नीचे वाले को मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो जब ब्रैकेट हटाओगे, ब्रैकेट हटा रहा हूं, ठीक है। तो ब्रैकेट हट गया, ठीक। ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, मतलब ये 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, 2 रूट 1 प्लस एक्स, और ये प्लस में 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स है, और ये माइनस में 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स है, तो कट जाएगा, तो कुछ नहीं बचा। तो 2 रूट 1 प्लस एक्स बचा, लिख दिए। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहां से ब्रैकेट हटाओगे तो इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में हो जाएगा, मतलब कि ये माइनस रूट में 1 प्लस एक्स और प्लस रूट में 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार ये और ये कटेंगे, रूट है यहाँ पे, और ये जुड़ जाएंगे, तो नीचे क्या लिखाएगा, 2 रूट 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। कोई दिक्कत? 2 से 2 गुजर गया, क्या बचा, क्या बचा, रूट 1 प्लस एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। क्या करें, वही
फेमस लाइन हमारी क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड भैया, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, बताया था ना कि अरे यार क्या हो रहा है ये, पता है क्यों हो रहा है ये सर, ये मेरे हाथ में स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, फैन नहीं चला पाता हूँ क्योंकि आवाज करेगा, ठीक है, तो तुम्हें मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी, तो इसलिए फैन वैन बंद है, ठीक है। देखो, तो मैंने क्या बताया था कि अंडर रूट ए का स्क्वायर करते हैं तो ए ही बाहर आता है, वैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे ऐसे स्क्वायर लग जाएगा, है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपली यहाँ लिख रहा हूँ, सिर्फ 1 + x बाहर आएगा ऊपर से, और नीचे से 1 - x बाहर आएगा, कोई दिक्कत। और नीचे क्या होगा, और इस साइड क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर बनेगा, a + b का होल स्क्वायर अपॉन a - b का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ के बाद तुम्हें एक और बार कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना पड़ेगा यहाँ पे भी, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन इसलिए लेके आया, 2 बार यूज हो रहा है, किसी क्वेश्चन को टफ करना होगा ना तो ऐसे बनाएगा कि एक बार कंपोनेंडो और डिविडेंडो करके सॉल्व नहीं होगा, बीच में फिर से एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे लगा रहा है, तब सॉल्व होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे जब कंपोनेंडो डिविडेंडो तो क्या हो जाएगा, 1 + x प्लस 1 - x अपॉन 1 + x माइनस 1 + x होगा, ठीक, इक्वल्स टू a + b का स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर अपॉन में a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, बोलो नहीं भैया, बोलो नहीं भैया, ठीक। आगे, आगे क्या देखो, x से x कट जाएगा तो 2 बचेगा, 1 से 1 कट जाएगा तो 2x बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। कि a + b² इसको सॉल्व करोगे कैसे पता है, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा खोल के, ठीक है। तो खोल के सॉल्व करने का मतलब कि a + b² को a² + b² + 2ab के फॉर्मूले पे खोलोगे, a - b के होल स्क्वायर को a² + b² - 2ab पे खोलोगे, वैसे ही नीचे वाले को करोगे, और पूरा जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें ऊपर बचा हुआ दिखेगा 2 इन द ब्रैकेट a² + b², और नीचे दिखेगा क्या, 4ab, सब कुछ कट जाएगा, बस इस फॉर्मूले के लास्ट में 2ab आता है, और a - b के भी लास्ट में 2ab आता है, तो यही 2ab और 2ab जुड़ जाएगा और 4ab हो जाएगा, ठीक है, वही बचेगा बस, बाकी सब कट जाएंगे, ठीक। उतना तुम कर सकते हो क्योंकि मैथमेटिक्स तुम्हें करना है, ठीक। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू लर्न दैट द कंसेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन ना, तो वो तरीका बता रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ये मैथमेटिक्स है जो तुम बचपन से सीखते आ रहे हो, ठीक है, तो ये तुम्हें ही करना है, ओके। तो इसके बाद क्या करेंगे, 2 से 2 गुजर गया, कितना आ गया, 1/x इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करें, 2a² + 2b² अपॉन में 4ab, ठीक। वैसे तो मल्टीप्लाई नहीं करते फिर भी काम हो जाता क्या हमारा, काम हो जाता क्या हमारा, हाँ यार ये फालतू ही कर दिया मैंने ये स्टेप, इसको हटाते हैं, ठीक है। देखो, क्या ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, और 1/x इज इक्वल टू a² + b² अपॉन 2ab लिख सकते हैं, वैल्यू x की निकालनी थी तो x इक्वल्स टू, निकालेंगे तो x उल्टा हो जाएगा, x की 1/x की वैल्यू अगर इतनी है तो x की वैल्यू क्या होगी, 2ab अपॉन a² + b² होगी, दिस इज द आंसर, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत, बोलो नहीं भैया, ठीक है। आगे चले ये देखो, a/b इक्वल्स टू c/d है, तो सो दैट a + b अपॉन c + d इक्वल्स टू √a² + b² √c² + d², ये फाइंड करना है, कैसे होगा, बताओ बताओ, लगाओ दिमाग। हाँ, यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है, के मेथड, तो ये के मेथड मैं तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में सिखाता हूँ, ठीक है। अभी के लिए क्या करते हैं, यहीं पे बाइंड अप करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये जो के मेथड है मैं तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगा, एज की वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2, जिसमें हम के मेथड सीखेंगे और पूरा खत्म करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड यू नो व्हाट टू डू। ठीक है, और ये मैथ्स विद फैक्ट जो टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम है उसको फॉलो कर लो। टेलीग्राम चैनल तो जरूर से कर लो, इंस्टा पे करो चाहे ना करो, डजेंट मैटर। ठीक है, लेकिन टेलीग्राम पे कर लो क्योंकि ये पीडीएफ मैं वहां एज इट इज भेज देता हूँ। ठीक है, और लिंक भी सबसे पहले वहीं जाती है, और यू नो व्हाट टू डू। ठीक, और मेरे पास ग्रुप भी है एक, व्हाट्सएप ग्रुप, इफ यू गाइज वांट टू ज्वाइन इन दैट तो बताना मुझे कमेंट में। ठीक है, हम प्रबंध करेंगे आपको उसमें ऐड करने का। ओके, आप वहां पे अपने डायरेक्ट डाउट्स भेज सकते हैं, आई विल क्लियर देम। ठीक है, मैं पर्सनली हैंडल करता हूँ इस ग्रुप को। ठीक है, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।